नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। नवरात्रि की हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि इस दौरान माता को प्रसन्न करने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। बहुत से लोग नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ साथ अखंड ज्योत भी जलाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि पूजा पाठ तभी सफल होती है जब दीप प्रज्वलित होता है। मान्यताओं के अनुसार अखंड ज्योत जलाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। अखंड ज्योति वह होती है जो खंडित ना हो। मतलब यदि कोई व्यक्ति पूजा स्थान में कुछ संकल्प लेकर अखंड ज्योत जलाता है तो वह ज्योत तब तक जलनी चाहिए जब तक कि उसका संकल्प पूरा ना हो। नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत 9 दिन तक जलती है। इसके बाद इसे ठंडा करके किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। अखंड ज्योत के इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार अखंड ज्योत को घर की नकारात्मकता खत्म करने के उद्देश्य से जलाया जाता है। माना जाता है कि जिस घर में नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जलाई जाती है, वहां परिवार की बाधाएं दूर होती हैं और खुशहाली आती है। अखंड ज्योति जलाते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसे कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना है। अखंड ज्योत का दीपक रखने से पहले किसी अन्न जैसे जौ, चावल या गेहूं की ढेरी बनाकर दीपक को उसके ऊपर रखना चाहिए। हिंदू धर्म पुराणों के अनुसार घी से जलाई गई अखंड ज्योत को दाएं और तेल से जलाई गई अखंड ज्योत को बाएं तरफ रखना चाहिए। अखंड ज्योत को लेकर ध्यान रखें कि यह बुझने ना पाए। इसमें समय समय पर तेल या घी डालते रहना चाहिए। हवा से बचने के लिए अखंड ज्योति को कांच के गोले में रखा जा सकता है। अखंड दीपक जलाते समय इसकी बत्ती को इस तरह से बनाना चाहिए कि इसे बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा जहां आप अखंड ज्योत जला रहे हैं, इसके आसपास साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। ध्यान रखें कि अखंड ज्योत जलाने वाली जगह के आसपास कोई वॉशरूम ना हो। दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसीलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। कोई भी पूजा हो या किसी समारोह का शुभारंभ, समस्त शुभ कार्यों का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे। यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। अतः समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले दीपक जलाए जाते हैं। सुबह शाम होने वाली पूजा में भी दीपक जलाने की परंपरा है। वास्तुशास्त्र में दीपक जलाने व उसे रखने के संबंध में कई नियम बताए गए हैं। दीपक की लौ की दिशा किस ओर होनी चाहिए, इस संबंध में वास्तुशास्त्र में पर्याप्त जानकारी मिलती है। वास्तुशास्त्र में ये भी बताया गया है कि दीपक की लौ किस दिशा में होने पर उसका क्या फल मिलता है। नवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। साल में हम 2 बार देवी की आराधना करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु कलश स्थापना, अखंड ज्योति, माता की चौकी आदि तरह के पूजन अर्चन करते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम घर पर कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाते हैं। अखंड ज्योति पूरे 9 दिन तक बिना बुझे जलाने का प्रावधान है। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और अगर ये ज्योति बुझ जाए तो अपशगुन होता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी मां को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए गाय के देशी घी से अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है।
लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी आप माता के सामने अखंड ज्योति जला सकते हैं। नवरात्रि के दौरान 9 दिन तक दीपक को जलाए रखना अखंड ज्योति कहलाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में दीपक जलाए रखने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन संकल्प करते हुए अखंड दीपक को जलाना चाहिए और नियमानुसार उसका संरक्षण करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जलाए जाने वाले दीपक यानी अखंड ज्योति को जलाने के भी कुछ नियम हैं, जिनका पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो सके। आमतौर पर लोग पीतल के दीप पात्र में अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। यदि आपके पास पीतल का पात्र न हो तो आप मिट्टी का दीप पात्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मिट्टी के दीप पात्र में अखंड ज्योति जलाने से पहले दीप पात्र को एक दिन पहले पानी में भिगो दें और उसे पानी से निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा लें। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने से पहले हम मन में संकल्प लेते हैं और मां देवी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए। अखंड दीपक को कभी भी जमीन पर न रखें। दीपक को चौकी या पटरे में रखकर ही जलाएं। दुर्गा मां के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख रहे हैं तो अष्टदल बनाकर रखें। यह अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपके पास दीपक जलाने के लिए घी न हो तो आप तिल का तेल या सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि इनमें सरसों का तेल शुद्ध हो और उसमें कोई मिलावट न हो। अखंड ज्योति को देवी मां के दाईं ओर रखा जाना चाहिए, लेकिन यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखना चाहिए। अखंड दीपक की लौ को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढककर रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं है, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को देवी देवताओं का स्थान माना गया है। इसलिए अखंड ज्योति पूर्व दक्षिण कोण यानी आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या फिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। अखंड ज्योत जलाने से पहले हाथ जोड़कर श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। दीपक प्रज्वलित करते वक्त मन में मनोकामना सोच लें और मां से प्रार्थना करें कि पूजा की समाप्ति के साथ आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए।